जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार। जैसे कि हम लोग जानते हैं, एसएससी जीडी की वैकेंसी 2018 में आई थी, जिसका एग्जाम आपको 2019 में दी गई। ठीक है, तो आज हम लोग का मैथ का क्लास है। तो 6 मार्च 2019 को जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, उसका मैथ का क्वेश्चन हम लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, 1 नंबर सवाल देखिए। यदि आयत की लंबाई 4:5 के अनुपात में बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 3:2 के अनुपात में कम हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि आयत की लंबाई पहले 4 इकाई था, अब बढ़कर कितना हो गया, 5 इकाई हो गया। तो मान के चलिए यहाँ पे एल देते हैं। एल पहले कितना था, 4 इकाई, अब कितना हो गया, अब आपका 5 इकाई हो गया। मतलब ये ओल्ड वाला है और ये आपका न्यू वाला है। ये आपका ओल्ड वाला लंबाई है और ये आपका नया वाला लंबाई है। ये आपका नया वाला लंबाई है। अब देखिए, इसकी चौड़ाई 3 अनुपात से घटकर, यानी कि 3 इकाई से घटकर 2 इकाई हो जाती है। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। मतलब चौड़ाई क्या है, चौड़ाई बी। तो ये आपका कितना हो गया, 3 इकाई से घटकर आपका कितना हो गया, 2 इकाई हो जाता है। अब एक बात बताइए हमको, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब देखिए, लंबाई मतलब कि ओल्ड वाला ये क्षेत्रफल, ठीक, 4 दिया 12। ये आपका देखिए, ये आपका पुराना वाला क्षेत्रफल है, 4 दिया 12। अब देखिए नया वाला क्षेत्रफल 5 दूना 10, ये आपका नया वाला क्षेत्रफल है। ठीक है, तो रेशियो पूछा है तो इसको कटा दीजिए, क्या आएगा, 6:5। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो जो नया क्षेत्रफल बनेगा, 6 इकाई से क्या हो जाएगा, घटकर 5 इकाई हो जाएगा। मतलब कि पुराने और नए आयत के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 6:5, जो आपको ऑप्शन में 2 नंबर है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। जॉन एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग मोटरसाइकिल से यात्रा करता है। मतलब कि कोई भी दूरी हो या कोई भी चीज हो, अपने आप में कितना भाग होता है, 1 भाग होता है। तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कुल दूरी। माना कुल दूरी अपने आप में कितना भाग है, 1 भाग है। ठीक, तो जॉन ने मोटरसाइकिल से कितना भाग दूरी तय किया, 2/3 भाग दूरी तय किया। तो बाइक द्वारा तय दूरी कितना भाग, 2/3 भाग हो गया। अब देखिए अगला, तो अब बाइक से कितना दूरी तय कर दिया, 2/3 भाग। तो शेष कितना दूरी बच गया, शेष बचा हुआ दूरी, शेष दूरी आपका है, यानी कि 1 भाग में से जो तय दूरी है घटा देंगे तो आपका मिल जाएगा शेष दूरी। मतलब आपका 1/3 भाग क्या हो गया, शेष दूरी हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, तथा शेष 6 किलोमीटर पैदल चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी तो मेरा शेष दूरी बचा हुआ है, और जो पैदल चलता है 6 किलोमीटर, ये भी तो शेष है। मतलब ये जो शेष है 6 किलोमीटर 1/3 भाग के बराबर है। ठीक, तो ये जो 1/3 भाग 6 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको। तो इसलिए 1/3 भाग बचा हुआ दूरी जो पैदल चलता है कितना किलोमीटर के बराबर है, 6 किलोमीटर हो गया। अब क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है आगे क्वेश्चन। तो पूरे यात्रा में वो कितने किलोमीटर की दूरी तय की है, मतलब कि 1 भाग निकालना है। 1 भाग यात्रा कितना किलोमीटर की दूरी हुआ, तो 1/3 भाग 6 किलोमीटर, तो 1 भाग कितना किलोमीटर होगा, 1 भाग इक्वल टू 6 × 3 किलोमीटर, मतलब कि 18 किलोमीटर। कुल आपका यात्रा कितना होगा, 18 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 है ये। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 50 मीटर लंबाई की 50 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई की रेशमी कपड़ा, ठीक, 250 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खरीदता है। इसका मतलब कि एक कोई कपड़ा है, वो भी कैसा है, आयताकार है, जिसका लंबाई क्या है, 50 मीटर,
और चौड़ाई क्या है 1 मीटर। तो इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्या होगा क्षेत्रफल 50 गुने 1 मतलब कि 50 मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताइए कि आपको एक वर्ग मीटर कपड़ा खरीदने में कितना रुपये लग रहा है 250 रुपये लग रहा है। तो कितना वर्ग मीटर कपड़ा खरीदना है 50 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा खरीदने में कितना रुपये लग रहा है 250 रुपया। तो 50 मीटर स्क्वायर कपड़ा खरीदने में कितना लगेगा 250 गुने 50 मतलब कि 125 पर 00 यानी कि 12,500 रुपये लगेगा। फिर आपसे एक और इसमें सवाल पूछा है। क्या पूछा है और 40 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई की सूती कपड़ा मतलब एक टाइप का और कपड़ा खरीदना है। वो भी कैसा है आयताकार है लेकिन इसका लंबाई जो है 40 मीटर है और चौड़ाई आपका 2 मीटर है। तो सबसे पहले इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे हम। लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 40 गुने 2 बराबर 80 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें का कपड़ा का कॉस्ट कितना पड़ रहा है। तो 1 वर्ग मीटर कपड़ा का मूल्य 200 रुपया है। तो 80 वर्ग मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा। तो 80 वर्ग मीटर कपड़ा का मूल्य क्या होगा 80 गुने 200 मतलब क्या आएगा आपका 16,000 रुपया आएगा। और आपसे सवाल क्या पूछा है तो दोनों कपड़ों की कीमत में क्या अंतर है। तो कीमत में अंतर यहाँ पे लिख देते हैं। कीमत में अंतर जो ये रुपया है इसमें से इसको घटा देंगे तो वही ना आपका अंतर आ जाएगा। 16,000 में से 12,500 रुपये घटा दीजिए तो कितना अंतर आएगा आपको 3500 रुपया। कपड़ा में दोनों के कपड़ों की कीमत में आपको 3500 रुपये का अंतर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भोपाल से वाराणसी तक जाने की ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि वाराणसी से भोपाल लौटते समय उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या होगी। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या जब समान दूरी दो अलग अलग यानी दूरी समान हो। देखिए भोपाल से भी जाने में आप वाराणसी जाने में उतना ही दूरी लगेगा जितना वाराणसी से भोपाल लौटकर आने में दूरी लगेगा। अगर मान लीजिए भोपाल से वाराणसी जाने का दूरी 1000 किलोमीटर है तो वाराणसी से भोपाल आने की भी दूरी तो 1000 किलोमीटर होगा। ठीक है तो जब समान दूरी दो चाल अलग अलग चाल ए और बी से तय किया जाए तो औसत चाल क्या होगा औसत चाल 2 × AB बाई A+B मतलब कि दूरी समान हो लेकिन दोनों का चाल अलग अलग जब होगा तो उसका औसत चाल होगा 2 × AB बाई A+B। देखिए इसमें ए क्या है 2 फॉर्मूला के 2 लगा दिए। ए क्या है ये 100 किलोमीटर 100 गुने बी क्या है ये 80 गुने 80 बटा 100 + 80 2 गुने 100 गुने 80 बटा 180 इसको कटाइएगा। ठीक है तो ये आपका 9 आएगा ये आपका 5 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 5 दूना 10 800 बटा 9 आएगा। अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 88.888 करके इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया है 2 ही डिजिट तक दिया है। दशमलव के बाद 2 ही डिजिट तक रखना है। तो इसको हम क्या करेंगे हम सबसे पहले दशमलव के पहले वाला लिख देंगे गुने। अब ये 88 करके 8 बार बार आ रहा है। तो अब देखिए हम करेंगे क्या अगर 2 अंक तक रखना है इसके बाद वाला अंक तीसरा देखेंगे। तीसरा अगर 5 से कम होगा तो इसको वैसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो बगल में एक जोड़कर तो 2 अंक बैठाते हैं। तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक जोड़ दीजिए तो 88.89 किलोमीटर
प्रति घंटा। यही आपका क्या आएगा, औसत चाल आएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल, एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को और 8 सेकंड में एक आदमी को पार करती है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है यानी कि यहाँ पे खड़ा है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। अगर ट्रेन किसी पुल ठीक है, किसी पुल या प्लेटफॉर्म ठीक को या दूसरे ट्रेन को पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। ट्रेन की चाल इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई L प्लस P माने पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई या दूसरे ट्रेन की लंबाई आप बाई T जो लगा समय, यानी कुल दूरी बटा कुल समय को हम करेंगे तो ये आपका चाल निकल जाएगा। ठीक है, और यदि ट्रेन किसी खंबे या पोल या किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की चाल, अगर मान के चलिए कि किसी खंबा या पोल या व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन उस व्यक्ति को नहीं बल्कि खुद की लंबाई को पार करेगी, तो इसमें ट्रेन की चाल क्या होगा, L/T। ठीक, L/T। अब एक बात बताइए, ये भी तो आपका ट्रेन की चाल, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों ट्रेन एक ही है, एक बार प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, एक बार किसी आदमी को पार कर रही है। ठीक है, तो ट्रेन की चाल यहाँ पे भी तो वही होगा। ठीक, और यहाँ पे भी तो ट्रेन की चाल वही होगा। तो क्या हम दोनों को आपस में बराबर नहीं कर सकते हैं, इसको दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक, तो ये प्लेटफॉर्म के साथ L प्लस P/T और ये आदमी जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसके साथ ट्रेन की चाल L/T। अब देखिए ट्रेन की लंबाई क्या दिया है, 100 प्लस P/T क्या दिया है, प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड। ठीक, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई 100 दिया है, अब बाई 8। ठीक है, अब देखिए इसको कटने वाला कौन कौन है, ये कटेगा तो 25 से दोनों 4 से कट जाएगा, 4 दूना 4 25। इसको कटाइएगा तो 9 मरतबे में कटेगा, तिरछी गुना कर देते हैं, 25 नवा 125 इज इक्वल टू 100 प्लस P हो गया। सॉरी 25 नवा 225 होता है, 225। अब ये प्लस में है तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू 225 माइनस 100, मतलब क्या आएगा आपका, P इज इक्वल टू 125 मीटर आएगा। किसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 3 नंबर। देखिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत निकाल लें। यानी एक व्यक्ति 20 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसे 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या है, यदि X वस्तुओं को देखिए, यदि X वस्तु बेचने पर Y वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर, ठीक, लाभ या
हानि हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू y बटा x माइनस वाई गुने 100, ठीक। और हानि बराबर क्या होगा? हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा? y बटा x प्लस वाई गुने 100। मतलब x वस्तु, अगर हम x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा? y बाई एक्स माइनस वाई गुने 100। और हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? y बाई एक्स प्लस वाई गुने 100, ठीक है। सेम क्वेश्चन देख लीजिए। एक व्यक्ति 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, मतलब x वस्तु को बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। मतलब y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो क्या निकालना है? तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा? y मतलब 4 बटा x माइनस वाई मतलब कि 20 माइनस 4 क्या होगा? गुने 100 इक्वल टू 4 बटा 20 माइनस 16 होगा गुने 100, ठीक। कटेगा तो क्या आएगा आपका? ये आपका 4 25, मतलब कितना प्रतिशत उसको लाभ होगा? 25% उसको लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 3, 7 और 15 का क्या निकालना है? चतुर्थानुपाती निकालना है। मतलब कि ये इसमें कितनी संख्या होता है? 4 संख्या होता है। 3, 7, 15 और चतुर्थानुपाती माने चौथा संख्या, इसी को निकालना है। तो जब 4 संख्या होता है तो अनुपात और समानुपात में क्या होता है? 2 अंकों के बाद बीच में समानुपात होता है, अब बाकी दोनों के बीच में क्या होता है? अनुपात होता है। अब देखिए, अब क्या करते हैं? अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा 3 बट्टा 7। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर 5 बट्टा x 15 बट्टा x। तो इसको हम तिरछी कर देते हैं। क्या होगा? x यहाँ पे चला आएगा, ये यहाँ पे 15 गुने 7 बट्टा 3 आएगा, 3 पच्चे, ठीक। 7 पच्चे 35, जो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। समझ गए? देखिए अगला क्वेश्चन है 10 बटा 21 कोमा 20 बटा 63 कोमा 55 बटा 56। इसका क्या निकालना है? इसका हमको एलसीएम निकालना है, ठीक। अब देखिए, जब बटा में संख्या दिया हो और एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, इसमें कोई फंडा नहीं, मात्र एक ही फंडा अपनाइएगा। जब आपका एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल दीजिए और नीचे वाला का एचसीएफ निकाल दीजिए। मतलब इसमें आपका ऊपर वाला का एलसीएम क्या होगा? 220, इसका एलसीएम होगा 220 और नीचे वाला का एचसीएफ क्या होगा? 7 होगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। अगर आपसे एचसीएफ पूछे, जब आपका यहाँ पे एचसीएफ पूछेगा तो क्या कीजिएगा? ऊपर वाला का एचसीएफ अब बटे नीचे वाला का एलसीएम। मतलब जो पूछेगा ऊपर वाला वही निकालना है, उसके विपरीत नीचे वाला को निकालना है, ठीक है। समझ गए? चलिए, तो इसमें हम ऊपर वाला का एलसीएम निकाले हैं और नीचे वाला का एचसीएफ निकाले, जो 220 बटा 7 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बाइक की अंकित कीमत 33,600 रुपया है। खुदरा विक्रेता ने होली के अवसर पर 16% यानी 16% की क्या किया? छूट दिया, देने की घोषणा की। तो बाइक के लिए ग्राहक को कितना रुपया देनी पड़ेगी? देखिए, कोई भी वस्तु अपने आप का कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है, ठीक है। अब देखिए, उस वस्तु को कितना प्रतिशत छूट पर दे रहा है? 16% छूट पर दे रहा है। मतलब कि वस्तु का अब रियल कीमत कितना हो जाएगा? 100 में से आप 16 घटा दीजिए, यानी उसका रियल कीमत 84% हो जाएगा। वस्तु की रियल कीमत 84% हो जाएगा। अब बटे 100, इसको कटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 28,224 रुपये, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। या इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, या बनाने का एक और रूल है। 33,600 का कितना प्रतिशत छूट मिल रहा है?
16% पहले निकाल लेते हैं कि कितना छूट मिल रहा है। जब इसको आप मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा, 5376 रुपये आएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये आपका छूट मिला है, मतलब होली के शुभ अवसर पर 5376 रुपया 33,600 में से छूट मिला है। तो मेरा रियल कॉस्ट कितना होगा जो हम वस्तु को खरीदेंगे, तो 33,600 माइनस 5376 घटा दीजिए, जो आपका वहीं आ जाएगा 28,224। तो दोनों विधि में किसी भी विधि से बना सकते हैं, या तो वस्तु जितना प्रतिशत छूट दिया है या बढ़ाया है, छूट दिया हुआ तो 100 में से घटा दीजिए, या बढ़ाया है तो 100 प्लस कर दीजिए। ठीक है, या वस्तु को क्या कीजिए कि जितना छूट दिया है प्रतिशत निकाल के घटा दीजिए। दोनों विधि में कैसे भी करके बना सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 10% CI की दर से, मतलब आपका दर कितना है R इक्वल टू 10%। जो जो दिया है उसको लिख दीजिए। 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये की राशि, मतलब P कितना दिया है, 5,000 रुपये दिया है, और समय कितना दिया है, 2 वर्ष। T कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो ब्याज वार्षिक संयोजित हो, मतलब कि वर्ष पर यानी कि वार्षिक ब्याज लग रहा हो, तो अर्जित ब्याज कितना होगा। तो ठीक है, हमको क्या निकालना, CI। अब देखिए हम पहले क्या पढ़ते थे, फॉर्मूला पढ़ते थे, CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T माइनस 1, इतना काम करते थे। ठीक है, तब हमारा CI निकलता था। हमको इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम आपको एक लाइन में CI निकाल कर बता सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या, 2 वर्ष का जब रहेगा तब x प्लस x इंटू एक्स बाई 100, इससे क्या निकलेगा, इससे आपका 2 वर्ष का दर निकल जाएगा। ठीक है, x क्या है, आपका रेट। ठीक, मतलब कि दर कितना होगा, 10% प्लस 10 गुने 10/100 कट गया, 10 10 20 प्लस 1, मतलब कितना आएगा, 21%। ये आपका क्या हो गया, ये 2 वर्ष का दर हुआ, 2 वर्ष का दर। और दर को हम इंटरेस्ट प्रिंसिपल में गुना कर देंगे तो हमारा CI निकल जाएगा। चलिए ठीक है, CI निकालते हैं। तो CI बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल आपका कितना है, 5,000 रुपया, गुने दर कितना है, 21। 2 वर्ष का दर कितना है मेरा, 21% आया, 21/100 हो गया, 21/25 1050 रुपया। जो आपका CI कितना आएगा, 250 रुपया आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर C है। ठीक है, देखिए 250 रुपया आपका CI आ गया। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे और उसको अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।